नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस जीएस 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2022 रिसेंटली अभी जो हुए हैं। इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रिसेंटली हेल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पार्टीज। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे। एक में आपको डिस्कस करना है कि इलेक्शंस कैसे कैसे हुए हैं और सेकंड में वेरियस पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अभी इलेक्शन जो हैं वो 12 नवंबर को हुए हैं और इसके रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विनर साबित हुई थे, जिसके अकॉर्डिंगली सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अभी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो हिमाचल की हिस्ट्री में फर्स्ट डिप्टी सीएम बने हैं। चंद्र कुमार जी एमएलए ज्वाली को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रीलिम के कंटेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चंद्र कुमार जी का, तो इसको आप प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो जो पिछली असेंबली इलेक्शन हुए थे उसका टेन्योर जो है वो 8 जनवरी को खत्म होना था, जिसमें से जो भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी और मुकेश अग्निहोत्री जो थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये फैक्ट भी याद रखने का है। नेक्स्ट इज बाईपोल्स एंड डिफेक्शन। थोड़ा सा अगर हम 2021 के बाईपोल्स और डिफेक्शन पे नजर डालें तो जो 2021 में बाईपोल्स हुए थे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। ये 4 मार्कर में आपको पूछा जा सकता है। तो एक मंडी लोकसभा इलेक्शंस के लिए बाईपोल्स हुआ था, जिसमें से प्रतिभा सिंह जी ने ये सीट जीती थी और साथ में 3 एमएलए की सीट्स के लिए भी बाईपोल्स हुए थे, उसमें से तीनों सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। नेक्स्ट इज इलेक्शन शेड्यूल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया था, अकॉर्डिंग टू विच डेट ऑफ पोलिंग थी 12 नवंबर और डेट ऑफ काउंटिंग मींस डेट ऑफ रिजल्ट थी 8 दिसंबर 2022। नेक्स्ट फैक्ट इज इलेक्शन स्टैटिस्टिक। डियर फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन स्टैटिस्टिक की अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो रजिस्टर्ड वोटर जो थे वो टोटल लगभग 56 लाख थे, आउट ऑफ विच 28.54% जो थे लाख जो थे वो मेल्स थे और 27,37,000 जो थी वो फीमेल थी। इस इलेक्शन में थर्ड जेंडर ने भी पार्टिसिपेट किया था जो लगभग 38 थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम के कंटेस्ट में। टोटल कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो 412 थे, उनमें से 24 फीमेल्स थी और 388 मेल्स थे। अभी ये जो 24 फीमेल्स हैं इनमें से ओनली एक ही फीमेल कैंडिडेट जो विनर हुई है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज पोलिंग स्टेशन। टोटल इस इलेक्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए 7,881 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जिसमें अर्बन एरिया में 646 थे और रूरल एरिया में 7,235। ये पॉइंट जो है वो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट इज पार्टीज एंड अलायंसेस। इसमें लगभग 7 रीजनल पार्टीज ने भाग लिया था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है और इसमें से ये देखना है कि इन्होंने कितनी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। बीजेपी ने सभी सीटों पर लड़ा था, नेशनल कांग्रेस ने 68 और आम आदमी पार्टी ने 67। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स। आम आदमी पार्टी ने 67 सीट्स में इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने अपनी जो एक दरंग की सीट थी उसको विड्रॉल कर लिया था। सीपीआईएम ने 11 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस ने सभी सीटों पे लड़ा था और बीजेपी ने वे सभी 68 सीट्स में इलेक्शन कंटेस्ट किया था। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वोटर टर्नआउट। टोटल वोटिंग जो हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में वो 75.60% हुई है और अगर हम इसमें बैलेट्स को भी मिला लें तो ये 76.44% हुई है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये दोनों फैक्ट ही याद रखने हैं। मैक्सिमम परसेंट ऑफ वोटिंग जो हुई है वो सिरमौर में हुई है 79.91%, नियर अबाउट 80%।
और हमीरपुर में हुई है 71%। तो रफली आप इसको 80% और इसको 72% याद रख सकते हैं। ये प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स। ये पार्ट जो है आपका क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था उसका ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, रिजल्ट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पार्टीज। तो इसमें जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40 सीट्स मिली और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट्स मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस में विनर हुई थी। रिजल्ट बाय अलायंस एंड पार्टीज तो ये सेम ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40 सीट्स और बीजेपी को 25 और अदर्स को 3 सीट्स मिली थी। 3 इंडिपेंडेंट भी इसमें विनर हुए हैं। अगर हम वोट शेयर बाय अलायंस देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बार जो वोट शेयर मिले हैं वो 43.90% मिले हैं, बीजेपी को 43% मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 1.10% वोट शेयरिंग हुई है। डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये जो है ये कौन से नंबर की नेशनल पार्टी बनी है और नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। ये आपको 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज नोटा। इसमें नोटा जो एक ऑप्शन होती है ईवीएम में, नन ऑफ द अबव, अगर किसी को आपको वोटिंग नहीं करनी है तो आप वो बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इसमें नोटा को 24,862 वोट्स मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सीट शेयर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 58.82% सीट्स मिली हैं, बीजेपी को 36.76% और अदर्स को 4.41%। रिजल्ट बाय डिवीजन, अगर हम डिवीजन बाय रिजल्ट देखें हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपको पता है 3 डिवीजन है, कांगड़ा डिवीजन, मंडी डिवीजन एंड शिमला डिवीजन। तो कांगड़ा डिवीजन में टोटल 25 सीट्स हैं, उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीट्स, बीजेपी को 1 और अदर्स को 1 सीट मिली है। इसी तरह मंडी में 9 सीट्स, 14 और 1, शिमला में 15 सीट्स, 3 और 1। इस तरह टोटल 68 सीट्स का बाइफर्केशन हुआ है। डियर फ्रेंड, लास्ट में कंक्लूजन में आप ये सारा डेटा कोट कर सकते हो अपने शब्दों में कि टोटल टर्नआउट जो हुई है वो 76% हुई है। लीडर जो इस बार थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे और बीजेपी की जो लीडर थे जिनके नेतृत्व में ये पार्टियां इलेक्शन लड़ी थी वो जयराम ठाकुर जी थे। तो ये थोड़ा थोड़ा डाटा जितना भी है आप इसको अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, इस तरह ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा और जब भी इलेक्शन में होते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में आता है, अभी मेंस एग्जाम में आता है, तो आप इस सारे डाटा को अप्लाई करके अपने शब्दों में ये एक अच्छा क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आशा है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।